सूर्य देव को जल चढ़ाने से लौट आते हैं। अच्छे दिन लेकिन भूल कर भी ना करे यह गलती। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। लेकिन सूर्य को जल देते वक्त कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि। सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करना फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य देव को कितनी बार चढ़ाएं जल। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को 3 बार जल चढ़ाने की परंपरा है। पहले एक बार अर्घ्य करे, इसके बाद परिक्रमा करे, फिर अर्घ्य दे और फिर परिक्रमा करे और अर्घ्य दे। साधारण शब्दों में कहें तो 3 बार अर्घ्य देने के साथ 3 बार परिक्रमा करें। भूल कर भी ना करे यह गलती। एक कभी भी बिना धुले कपड़े पहनकर जल न चढ़ाएं। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो टॉवल लपेट कर ही अर्घ्य देना उपयुक्त रहेगा। 2 अर्घ्य देते समय जो जल भूमि पर गिरता है वह किसी साफ सुथरे स्थान पर जाना चाहिए। यदि सूर्य को चढ़ाया गया पानी गिरकर गंदे स्थान पर जाता है तो इससे दोष लगता है और सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। 3 उसके छींटे पैरों में नहीं लगने चाहिए। ऐसा करना भी एक तरह का दोष है। आधा पानी चढ़ाते समय इस तरह खड़े होना चाहिए कि पानी के छींटे बिल्कुल भी पैरों में न लगे बल्कि किसी स्वच्छ स्थान पर बहकर चला जाए। 4 सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त का समय सर्वोत्तम माना गया है। यदि उस समय ऐसा न कर सके तो दोपहर 12 बजे तक चढ़ा सकते हैं, परंतु दोपहर 12 बजे बाद किसी भी स्थिति में सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 5 जन्म कुंडली के आधार पर कई बार जल में पुष्प, सिंदूर या दूसरी वस्तुएं मिलाकर फिर सूर्य को अर्घ्य देने की सलाह दी जाती है। यदि आपको किसी विद्वान ज्योतिषी ने ऐसा करने की सलाह नहीं दी है तो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप सामान्य जल ही चढ़ाएं, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। 6 शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंगूठा और तर्जनी उंगली आपस में नहीं मिलनी चाहिए और कोई भी उंगली पानी को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। सूर्य देव को इस तरह से जल चढ़ाने से मिलने वाले लाभ। पुष्प मिलाकर अर्घ्य देने का लाभ। सनातन धर्म में देवी देवता की पूजा में पुष्प के प्रयोग विशेष रूप से होता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल के पात्र में पुष्प होने चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। इससे बनी रहेगी सुख शांति। हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत पवित्र माना गया है।
देवी देवता की पूजा और किसी भी शुभ काम में अक्षत का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रोली डालकर अर्घ्य देने का क्या है लाभ? जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य दोष दूर होता है, इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। माना जाता है कि रोली का लाल रंग हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। इससे बनते हैं विवाह के योग। सनातन धर्म में हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में भी मुख्य तौर पर हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह के योग बनते हैं। जल में मिश्री मिलाने के लाभ। भगवान के भोग में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में मिश्री डालकर जल चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में खुशियां भी बनी रहती हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रोजाना मिलेगी नई जानकारी।